हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी 10th वाले बच्चों के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो मैं आज सबसे पहले 10th बोर्ड संस्कृत का सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करा रही हूँ। एनुअल एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पेपर आएंगे, तो स्टूडेंट्स आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग के आदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 2022 और 23 कक्षा 10वीं संस्कृत के कोड संख्या है 122। इस सैंपल पेपर में देखिए समय यहाँ 3 घंटे का होगा। 3 हो रहा का मतलब है 3 घंटा। पूर्णांका मतलब मार्क्स, कितने मार्क्स के होते हैं तो 80 मार्क्स के होते हैं। इसमें सबसे पहले सामान्य निर्देश को देखना है। सामान्य निर्देशाः मतलब सामान्य निर्देश क्या क्या हैं। इसमें 8 निर्देश दिए गए हैं। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 11 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। मतलब पृष्ठ कितने हैं इस क्वेश्चन पेपर में, सिंपल क्वेश्चन पेपर में। एनुअल में जो आप लोग के पेपर आएंगे उसमें पृष्ठ कितने हैं, पेज, उसको देख लेना है आप लोग को। कृपया ध्यान पूर्वक जांच ले। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु, इसका मतलब है कृपया ध्यान पूर्वक जांच ले कि इस प्रश्न पत्र में केवल 11 पृष्ठ हैं, संति है ना। फिर सेकंड है कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु। फिर कृपया ध्यान पूर्वक जांच लें कि इस प्रश्न पत्र में यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला है अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड दिए गए हैं। इसमें प्रश्न पत्र स्वरूप में देखो खंड क खंड है, ख खंड है, ग खंड है और घ खंड है। इसमें अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से मार्क्स भी यहाँ पे डले हुए हैं। तो क्वेश्चन 4 है आप लोगों ने सामान्य निर्देश में प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनी, यानी प्रत्येक खंड के नियम के अनुसार से उत्तर एक स्थान पर क्रम से लिखने हैं, ठीक है। फिर 5th है उत्तर लेखनात्। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्नस्य क्रमांक अवश्यम लेखनीय। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न के क्रमांक अवश्य लिखें। 6 है प्रश्नस्य क्रमांक प्रश्न पत्रानुसारम एव लेखनीय। प्रश्न के क्रमांक प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखने हैं, इधर उधर नहीं लिखना है। जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो उसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर भी लिखोगे, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सामान्य निर्देश का। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। 8 दिया है सामान्य निर्देश का। प्रश्नानां निर्देशाः ध्यानेन अवश्यम पठनीया। प्रश्नों के निर्देश जो दिए गए हैं 8, उसको सबसे पहले ध्यान से अवश्य पढ़ने हैं। अब उसके नीचे है प्रश्न पत्र स्वरूपम। क खंड अपठित अवबोधनम। ये 10 अंक के आएंगे, 10 अंक के। अपठित अवबोधनम जो बाहर से आएंगे, अपठित गद्यांश, ये 10 नंबर के रहेंगे। आपके बुक से नहीं आएंगे, बाहर से आएंगे। ख खंड में है रचनात्मक कार्य। ये टोटल 15 अंक के रहेंगे। रचनात्मक कार्य में जैसे पत्र है, चित्र वर्णन है और अनुच्छेद लेखन है ना, अनुवाद करो, ये सब आ जाएंगे। फिर ग खंड है। ग खंड में अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण में आ जाएंगे आपके 25 अंक के। तो 25 अंक में आप लोग के संधि, समास, प्रत्यय, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध करो, है ना, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद है घ खंड पठिता अवबोधनम। जो बुक से पढ़े हुए हो साल भर, उसमें का जो पठित अवबोधनम है उसमें से गद्यांश आएगा, ये सबसे पहले। उसके बाद ये मार्क्स रहेगा 30 अंक का। अब देखेंगे यहाँ पे गद्यांश। सबसे आ का खंड में है अपठिता अवबोधनम। ये 10 मार्क्स का है जो पहले बताई हूँ। इसमें देखो अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना है। गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले देखो आ में है एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर लिखिए। 3 क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको प्रश्न 2 करने हैं, 2 मार्क्स का।
2 नंबर के। इसमें देखो निर्भया, क्वेश्चन नंबर 1 है निर्भया वीरः च कः आसीत्। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है, और जहाँ पे क्वेश्चन जैसे कह लिखा है कौन, निर्भय वीर और निर्भय वीरः कौन था, है ना। तो यहाँ पे आप लोग गद्यांश पढ़े रहोगे, वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में क्या लिखा है, तस्य नामः भरतः आसीत्। निर्भय वीर जो निडर वीर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था, तस्य मतलब उसका, नाम भरतः आसीत्। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को निर्भय वीर ये सब गद्यांश में ढूंढना है, और जैसे क्रिया है आसीत, है ना, तो उसको भी ढूंढना है और फिर आंसर लिखना है। तो यहाँ पे भरत आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, भरतः कई सह क्रीणति इष्मा। तो भरत किसके साथ खेलता है, तो यहाँ पे अपन को फिर से गद्यांश में आ जाओ। भरतः शैशवा स्थायाम अपि आश्रम में सिंह सावकै सह क्रीडति स्म। भरत शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में भी आश्रम में किसके साथ खेलता है, सिंह सावकै सह क्रीडति स्म। मतलब भरत सिंह सावकै के साथ खेलता है। थर्ड है देखो, भरतस्य मातु नाम किम आसीत्। भरत की माता का नाम क्या था, तो भरत की माता का नाम शकुंतला था, है ना। तो ये क्वेश्चन में आपको पढ़ के ही लिखना है, ये नहीं कि कोई भी आंसर लिख लिए, ऐसे में तो गलत हो जाएगा। तो गद्यांश को आपको पढ़ के लिखना है, ठीक है। अब देखो आ से आ, है ना, पूर्ण वाक्य में उत्तर। यहाँ पे भरतः सिंह सावकम किम अवदत्। भरत सिंह सावकम किम अवदत्, क्या बोला, भरत सिंह सावक को क्या बोला। तो इसमें आंसर देखो, पहले अवदत्, लास्ट के शब्द और फर्स्ट के शब्द, भरतः सिंह सावकम। तो ये आपको गद्यांश में ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो अवदत्, एकदा सह एकस्य शिव सावकस्य मुखम उद्घाटयत् अवदत् च जृंभस्व सिंह दंतान ते गणस्यामि। ये आंसर होगा सेकंड का, फर्स्ट का। अब सेकंड का देखो, शिव सावकः भरताय किमर्थ न क्रुध्यत न च आक्रामयत। तो आप लोग को इसमें ढूंढना है शिव सावक कहाँ पे लिखा है गद्यांश में, भरताय कहाँ पे लिखा है, और किमर्थ को नहीं ढूंढना है, किमर्थ के जगह में ही आपको आंसर लिखना है। ना क्रुध्यत, आक्राम्यत यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये सब ढूंढोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड देखो, भरतः तापस्यो किम कथ्यति स्म। भरतः तापस्यो, देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है तापस्याभ्याम निषिद्ध अपि भरतः कथ्यति किम कथ्यति। देखो आपको गद्यांश में मिल गया, कथ्यति यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, और गद्यांश में भी कथ्यति लिखा है। इसमें ना हम सिहात विभेमी इत्यथम, ठीक है। ये हो गया आपको। इस अनुच्छेद में ई क्वेश्चन रहता है जो 1 मार्क्स का रहता है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के में उपयुक्त शीर्षक लिखना है संस्कृत में। यहाँ पे जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आया है वो शब्द को यहाँ पे 2 से 3 बार आया है, वो इसका अनुच्छेद का शीर्षक होगा। तो वीर भरत इसका शीर्षक है, वीर भरत है, निर्भय वीर भरत, या भरत भी लिख सकते हो। अब देखो सबसे बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देश के अनुसार उत्तर देते हैं, उसमें ज़्यादा कठिन होता है। मगर इस साल जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसमें आप लोग के ऑप्शन भी रहेंगे, प्रश्न 3 रहेगा और केवल 2 को करने हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको सही लगेगा। जैसे कर्तृपद, कर्तृपद, क्रियापद, यही सब में कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग। तो क्वेश्चन 1 है इत्थम आसीत् सह निर्भयः वीरः भरतः अत्र किम क्रियापदम। तो क्रियापद यहाँ पे देखो कौन सा है, क्रियापद लास्ट में रहता है और कर्तृपद सामने रहता है। इत्यथम आसीत् सह निर्भयः वीरः भरत, यहाँ पे आसीत् सबसे लास्ट में रहना चाहिए। हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्रियापद कहाँ है, तो आसीत् आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन निर्देशानुसार का, यथा निर्देशनम। सदृशः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। सदृशः तो क्या है, विशेषण पद है। अब इसका विशेष्य पद क्या होगा, शिशुः। ये आपका घ आंसर आ जाएगा, और इसमें ही आपको गद्यांश में से देखना है। सदृशः विशेषण पद है, तो सदृशः के बाजू में आपको यहाँ पे शिशुः लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको विशेष्य पद पूछ रहा है, ठीक है। तो
सदृशा कहाँ पे लिखा है? गद्यांश में ढूंढो। सदृशा लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। गद्यांश में 2, 3, 4 और 5 वाले लाइन में देखो सदृशा लिखा है। ये विशेषण पद है, विशेषण पद सामने आया है, ये देखो। और विशेष से पद शिशु है, जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, शिशु है। अब देखो थर्ड वाला, निरीपा इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। निरीपा मतलब होता है राजा, है ना। गद्यांश में आपको दिया हुआ है, ये तो सभी बच्चे समझ जाएंगे, राजा ना। ओके, अब नेक्स्ट कल समझाएंगे।